हेलो एवरीवन। देखो पिछले वीडियो में हमने क्या कराया था कि एक डाइपोल की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कराया था एट द एट द एक्सियल पॉइंट एंड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट दैट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है। अच्छा, तो पिछले वीडियो में मैंने बहुत कुछ नहीं बोला था डाइपोल के बारे में, जो अब इस वीडियो में मैं सब कुछ मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, पहले बात तो है डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। ठीक है, तो ये याद रखना, द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, डायरेक्शन the direction of dipole is क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। ठीक है। अच्छा, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखो, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि अगर एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करोगे एट एन एंगल थीटा, तो उस डाइपोल को नेट फोर्स कितना होगा, नेट टॉर्क कितना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो क्या बोला यहाँ पर, a dipole of dipole moment P is placed in an uniform electric field and show that net force on the dipole is zero and but torque is acting on the dipole and expression of torque, इसको डिराइव करने को बोला। ठीक है। अच्छा, तो पहले हमें ड्रॉ करते हैं। ठीक है, लेट दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और हाँ, मैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड्स के प्रॉपर्टीज के एक लेक्चर था, मैं वो अपलोड करना भूल गया। ठीक है, उसको अपलोड किए बिना ही मैंने डाइपोल मोमेंट के लेक्चर अपलोड कर दी। ठीक है, वो मैं बाद में अपलोड कर दूंगा, पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, थोड़ा सा भूल गया मैंने। अच्छा, तो देखो डायरेक्शन ऑफ अच्छा, तो क्या बोला, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अच्छा, ये डाइपोल को, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को लेट से ऐसे प्लेस किया। दिस इज डाइपोल। ठीक है, डाइपोल क्या है, डाइपोल यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक। अच्छा, तो मैंने अब बोला व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये होगा इसका डायरेक्शन पी वेक्टर। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द डाइपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ओके। अच्छा, अब क्या होगा, देखो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को हमने प्लेस किया। व्हाट इज डाइपोल, डाइपोल इज नथिंग बट अ सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लगेगा कि दो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पे प्रेजेंट है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पे दो चार्ज प्रेजेंट होगा, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा, तो हमने क्या पढ़ा था, मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर था वो उस पर मैंने बोला था कि इफ अ चार्ज पार्टिकल Q is placed in an electric field, the electric field exert a force on the charged particle of magnitude F is equal to QE। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पर कितना क्या होगा, फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, और फोर्स अप्लाई करेगा, हाँ, और किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा, और नेगेटिव चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है। अच्छा, तो फोर्स क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, दिस इज F इज इक्वल टू QE। क्लियर, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, और यहाँ पर F इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पर भी फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू Q ही होगा, बट इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। ठीक है, ये वाला अगर मैं वहां पर लिखाना भूल गया तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा। अच्छा, तो देखो, तो इस डाइपोल पर फोर्स तो अप्लाई हो रहा है F इज इक्वल टू Q, एक पॉजिटिव y डायरेक्शन में। इफ आई कंसीडर द कोऑर्डिनेट सिस्टम, लेट्स से दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, देन आई कैन से दैट the electric field exerting force on positive charge Q along y axis
and at the negative charge नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है, नेगेटिव वाई एक्सिस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, तो हमें पता है किसी एक बॉडी पर अगर इक्वल और ऑपोजिट फोर्स, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स पड़ता है तो वो बॉडी तो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए था, ठीक है। बट यहाँ पर एक कंसेप्ट है, बॉडी तब भी इक्विलिब्रियम में होगा, बॉडी तब भी इक्विलिब्रियम में होगा जब द फोर्स, लेट्स से दिस इज ए बॉडी, इस बॉडी पर इस डायरेक्शन में लेट्स से एफ फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स एफ फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और देखो दोनों जो का फोर्स जो एक्ट कर रहा है, इसका जो पॉइंट ऑफ एक्शन है वो क्या है, सेम है। तो क्या होगा, देखो इस पर नेट फोर्स तो जीरो होगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन इक्वल है, सॉरी वो फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, ठीक है। और यहाँ पर नेट टॉर्क भी जीरो होगा, नेट टॉर्क भी कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि जो फोर्स है फोर्स एक ही लाइन से पास कर रहा है, ठीक है। अगर अगर ऐसा होता, बट अगर ऐसा ना होकर, अगर ऐसा ना होकर ऐसा होता, जैसे ये यहाँ पर फोर्स और यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर भी तो फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर नेट टॉर्क फिर से जीरो है, नेट टॉर्क फोर्स सॉरी नेट फोर्स फिर से जीरो है, बट यहाँ पर नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा, दिस बॉडी विल रोटेट, दिस बॉडी विल रोटेट, क्लियर। तो इस बॉडी को हम नहीं कह सकते कि इक्विलिब्रियम में है, समझ में आया क्या, ओके। कुछ ऐसा ही चीज यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन जो है, फोर्स जो की डायरेक्शन जो वो इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन पे तो है, बट क्या है देखो, बट यहाँ पर फोर्स की जो जॉइनिंग लाइन है वो एक ही पॉइंट पर फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, क्लियर। तो इसका मतलब यहाँ पे ये फोर्स यहाँ पर क्या होगा, नेट फोर्स जीरो होगा, बट दिस बॉडी विल नॉट बी इक्विलिब्रियम बिकॉज टॉर्क विल एक्ट ऑन दिस डाइपोल, क्लियर। तो यही हम करेंगे, तो हम यहाँ से हम देखेंगे कि नेट फोर्स जीरो होगा, बट यहाँ पर टॉर्क अप्लाई होगा, और टॉर्क का जो एक्सप्रेशन है वही हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो लिखते हैं, लेट इसको ए और दिस पॉइंट इज बी, ठीक है, ए बी, और ये जो लेंथ है इस लेंथ को मैं एल कंसीडर करता हूँ, ठीक है, और इस लेंथ को भी मैं एल कंसीडर करता हूँ, ठीक है। तो डाइपोल का लेंथ क्या है, 12 है। लेट ए बी इज ए डाइपोल, ए बी इज ए डाइपोल, ए बी इज ए डाइपोल having length 12, having length कितना 12, ओके। अब O is the midpoint of the dipole, O is the midpoint of the dipole, ठीक है, ओके। तो अब क्या लिखो, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लिख लिया ना, ठीक है। अच्छा, तो एक अब क्या हो रहा है, ये लिखता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, द डाइपोल is placed, the dipole is placed at an angle theta in electric field E, ठीक है, ओके। नाउ अब क्या हो रहा है, देखो, द इलेक्ट्रिक field exert force on, the electric field exert force on plus q charge along positive y direction and the exert force on positive and on negative charge
along negative y direction. ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड exert force on plus q charge along positive y direction and on minus q charge along negative y direction. ओके, तो अब इस पर नेट फोर्स कितना होगा? एफ नेट, एफ नेट। ठीक है, देखो एफ नेट क्या होगा? ये क्यू ई, क्यू ई का डायरेक्शन क्या है? हमने क्या किया? पॉजिटिव जेक प्लस क्यू ई, इसका डायरेक्शन नेगेटिव जेक। और इसको कैलकुलेशन करके कितना दे देगा? 0 होगा। सो दिस इज द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल। समझ में आया? ओके, अब हम क्या देखेंगे? अब हम इस पर टॉर्क कितना है, टॉर्क अप्लाई करेंगे, टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो पहले टॉर्क कैलकुलेट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो उस बारे में मैं थोड़ा सा इस पहले कुछ मिनट के लिए मैं बोलता हूँ। यहाँ पर मैं इसका यहाँ पर इरेज करता हूँ। ठीक है, टॉर्क थोड़ा थोड़ा सा थ्योरी होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने वो टॉर्क वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है। ठीक है, 11th में का वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया, बट धीरे धीरे करूंगा, तो इसीलिए मैंने वो यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अगर चाहो तो ये वाला पार्ट यहाँ पर जितने भी टाइम होगा, 2-3 मिनट या 4-5 मिनट, वो स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, जैसे कि जैसे कि ये देखो टॉर्क का कॉन्सेप्ट। जैसे कि एक क्या कहते हैं इसको, ये है, इसके हम क्या कहते हैं? इसको हम ओपन करते हैं ना, वो वाला। बंगाली में तो हम नाट बोल्ट बोलते हैं। ठीक है, रेंज शायद। ओके, हाँ यहाँ पर देखते हैं, दिखाता हूँ। ठीक है, देखो इस देखो इससे हम क्या करते हैं? इसको ओपन करते खोलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो लेट्स से मैं यहाँ पर इस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई कर रहा हूँ। लेट दिस डायरेक्शन, दिस इज एफ डायरेक्शन। समझ में आया? और ये है पाइवेटेड पॉइंट। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट पे ही तो घूमेगा। और ये है डिस्टेंस, आर डिस्टेंस। तो इस पे जो एंगल हो रहा है वो लेट से थीटा, वो क्या हो रहा है? एंगल थीटा हो रहा है। ठीक है, ओके, तो देखो इस यहाँ पर जो मैंने एफ फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, इसके पूरे एफ फोर्स की वजह से ये नहीं घूमेगा। क्लियर? इस फोर्स को हम दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। इस फोर्स को हम दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। क्या है? ये और एक ये। ठीक है, ओके, ये जो कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये क्या होगा? एफ कॉस थीटा। और ये वाला जो कंपोनेंट है वो होगा एफ साइन थीटा। अब अच्छी तरह से देखो, एफ साइन थीटा या एफ कॉस थीटा, जो सॉरी एफ कॉस थीटा जो फोर्स है वो क्या है? वो जिस पॉइंट से ये बॉडी घूमेगा, जिसको हम पाइवेटेड पॉइंट भी कहते हैं, उस पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, अगर इस बॉडी, अगर मैं इसको क्या कहते हैं, नाट या बोल्टू या जिसको जो भी बोलो, अगर इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये कभी घूमेगा क्या? नहीं। तो जो भी फोर्स जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में वो घूमेगा, उस पॉइंट में से पास कर रहा है, ठीक है, उससे टॉर्क क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो टॉर्क जो होगा किस फोर्स के लिए वजह से होगा? जो फोर्स क्या होगा? इस पॉइंट के जो एक्शन है, जो डिस्टेंस है, उससे परपेंडिकुलर होगा, उसके वजह से ही टॉर्क होगा। समझ में आया क्या? तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या है? लेट्स से दिस डिस्टेंस इज आर। क्लियर? तो टॉर्क क्या होगा? टॉर्क 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 क्या होगा? एफ सॉरी हाँ एफ साइन थीटा इंटू आर। ठीक है, तो आर एफ साइन थीटा इज दी टॉर्क।
ठीक है। और ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो एफ इज इक्वल टू एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, एफ इंटू आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये है टॉर्क का एक्सप्रेशन है। क्लियर? अच्छा, तो और क्या है, और इसका इसी को अगर हम क्या कहेंगे, ये में लिखेंगे तो एफ इज इक्वल टू कैसे लिखते हैं, आर क्रॉस एफ, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, समझ में आया ना? ओके, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बंगाली में हम बोलते हैं कि बल एवं क्रिया रेखार लंब दूरत्व। ठीक है, ठीक है, ओके। तो हाँ, तो इसको मैं इरेज करता हूँ, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट द ऑरिजिन, जिसको ऑरिजिन चूज करोगे। ओके, तो अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो क्या है, तो ये है, ये फोर्स है। ठीक है, अब हमने पढ़ा टॉर्क कैसे, टॉर्क को क्या कैसे कैलकुलेट किया था, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, जिस पॉइंट की रेस्पेक्ट में वो रोटेट करेगा। क्लियर? ओके, अगर अगर फोर्स एक फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है और एक फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, वो इस वो पॉइंट के रेस्पेक्ट में वो घूमना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो इस फोर्स को एफ को हम अगर एक्सटेंड करते हैं इसी तरह से, ठीक है, इसकी इस फोर्स का जो एक्शन लाइन है ये है, ठीक है, और ये है डिस्टेंस, डिस्टेंस का लाइन है। ठीक है, इस दोनों का बीच का एंगल कितना है बोलो, इस दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा, तो हमें तो ये चाहिए, ठीक है ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स का एक्शन ये है, और इस एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये है इस पॉइंट का, जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में वो घूम रहा है। ठीक है, ओके, तो तो हम ये इसको कैसे निकालेंगे बोलो, तो ये क्या है, एल है, अगर ये है एल है, तो ये वाला कंपोनेंट एल कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाता है, एल साइन थीटा। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि इस तरह से होगा, अगर ये आर होगा ये थीटा होगा, थीटा के जो पास होते हैं वो कॉस होते हैं और जो दूर होते हैं वो साइन होते हैं। ठीक है, तो ये थीटा है और ये एल है, तो थीटा के पास क्या है, ये एल कॉस थीटा और थीटा से दूर एल साइन थीटा। समझ में आया? ओके, अब देखो सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे होगा, इस फोर्स का एक्शन लाइन कहाँ है, इस ये है। ठीक है, ओके, और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये है शायद परपेंडिकुलर, हाँ, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ में आया? अच्छा, अगर ये थीटा होगा तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। क्लियर? अच्छा, तो ये एल है, तो ये एल कॉस थीटा और ये भी क्या है, एल साइन थीटा। समझ में आया? ओके, और टॉर्क का जो मैंने वेक्टर फॉर्म लिखा था क्या था, आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन में वो घूमेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में वो बॉडी मूव करेगा। ओके, तो अब क्या है, अब कुछ नहीं, अब देखो, अब यहाँ पर जो नेट टॉर्क ऑन द बॉडी, नेट टॉर्क ऑन द बॉडी, नेट टॉर्क ऑन द बॉडी टाउ इक्वल्स टू टाउ वेक्टर इक्वल्स टू, ठीक है, टाउ नेट। तो यहाँ पर इस फोर्स की वजह से इसके रेस्पेक्ट में एक टॉर्क, इस फोर्स की वजह से एक टॉर्क, तो मैं यहाँ से इस तरह से लिख सकता हूँ, टाउ वन वेक्टर प्लस टाउ टू वेक्टर। ठीक है, ओके, अब क्या मैंने टॉर्क का फॉर्मूला क्या पढ़ा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, और ये देखो ये मैं वेक्टर से कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मैं यूनिट यहाँ पर जो, हाँ, इसको क्या कहते हैं, हाँ, यूनिट वेक्टर को यहाँ पर लाना पड़ेगा। हमने इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को कंसीडर किया है जिसपे ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ये है बाहर है, जेड एक्सिस कहाँ है, बाहर है। क्लियर? ओके, तो देखो तो टाउ क्या है, टॉर्क क्या है, इसके लिए फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स क्या है, पहले क्यू ई, फोर्स क्या है, क्यू ई,
और इसकी जो एक्शंस है इससे एक्शंस लाइंस ऑफ एक्शंस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, एल साइन थीटा। अच्छा, और अब ये इस टॉर्क का डायरेक्शन के क्या क्या होगा, कैसे निकालोगे, तो ये राइट हैंड थंब। अच्छा देखो, आर क्रॉस एफ के डायरेक्शन में होगा, किस डायरेक्शन में होगा, आर क्रॉस एफ के डायरेक्शन में। तो ये है इससे, ये है पॉइंट, तो आर कितना है, ये आर है जो एल है, तो आर के डायरेक्शन ये है, एक्सटेंड करोगे, और फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो ये देखो आर और ये है एफ, आर से एफ तक, आर से एफ तक किस डायरेक्शन में आ रहा है, किस डायरेक्शन में, ठीक है, अवे फ्रॉम द बोर्ड, दैट इज के कैप। क्लियर, तो ये क्या होगा, ये होगा के कैप प्लस, इसके लिए भी क्या होगा, देखो इसके इस फोर्स की वजह से टॉर्क, ठीक है, इस फोर्स की वजह से टॉर्क कैसे होगा, तो ये है F इज इक्वल्स टू क्यू ई, और इसके इस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है ये, और इस लाइन ऑफ एक्शन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम दी पाइवेटेड पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट में वो घूमेगा वो क्या है, एल साइन थीटा। क्लियर, ओके, तो क्या होगा, क्यू ई एल साइन थीटा। समझ में आया क्या, हाँ। अब इसका भी डायरेक्शन क्या होगा, देखो ये है आर, ये है क्या है आर, ये पी पॉइंट, और ये है आर के डिश आर, और ये है एफ, तो आर से एफ तक ये भी भाग आ रहा है। क्लियर, तो कैप, तो क्यू टू क्यू ई एल साइन थीटा कैप टॉर्क, तो टाउ वेक्टर इक्वल्स टू, देखो क्यू इंटू 12 लिख सकता हूँ, ठीक है, क्यू और 2 और एल को यहाँ पर ले लिया मैंने, और यहाँ पर ई साइन थीटा, ई साइन थीटा के कैप इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा के कैप टाउ, तो टाउ इज इक्वल्स टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ठीक है, समझ में आया क्या, हमने पढ़ा था ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, पढ़ा था ना। तो ये ऐसे ही लिखा, और मैं क्यों इसको डिटेल्ड में कराया इतना, मैं जंप कर भी करके भी कर सकता था, और डाइपोल सॉरी टॉर्क के डायरेक्शन को छोड़ के सिर्फ मैग्नीट्यूड से भी कर सकता था, बट मैंने इसको इसीलिए कराया कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को डायरेक्शन में प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है, डायरेक्शन में, और इस तरह से करने की कोशिश करो, ठीक है, नहीं तो जो प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में, डायरेक्शन कैसे होगा कैसे नहीं, ठीक है, क्योंकि 11th को मैक्सिमम स्टूडेंट के 11 बर्बाद होते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको इतनी डिटेल्ड में कराया, इतने डायरेक्शन आई कैप जे कैप इसको इस तरह से कराया, ठीक है, और इसको दूसरी तरह से भी किया जा सकता है, ठीक है, किसी भी मैंने इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर मैं टॉर्क को निकालता तो और भी इजी होता, ठीक है, बट मैंने इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मैंने टॉर्क को निकाला। क्लियर, तो इस पॉइंट क्यों निकाला, क्योंकि इसमें 2 डायरेक्शन है और मुझे वो डायरेक्शन वाला पार्ट समझना था, ठीक है, आप लोगों को, इसीलिए तो इस डायरेक्शन में मैं कर देता हूँ, ठीक है, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर मैं टॉर्क को यहाँ पर कैलकुलेट करता वही आता, कैलकुलेशन और इजी होता, ठीक है, बट वो मैंने बोला ना, मुझे डायरेक्शन वाला पार्ट समझना था, इसलिए अगर मैं इस देखो ये वाला पार्ट आप लोग स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर मैं टॉर्क को कैलकुलेट करता, ठीक है, तो क्या होता, तो देखो इसको मैं इरेज करता हूँ, अगर मैं इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में करता, ठीक है, इसको इसको मैं फिक्स ले लेता, टॉर्क जब निकालते हो, ठीक है, हमेशा ये याद रखता उस पॉइंट को चूज करना, ठीक है, जिस पॉइंट से
मैक्सिमम फोर्स पास हो रहा है, क्योंकि उस फोर्स के उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में उसका उस फोर्स का टॉर्क क्या जीरो होगा। जैसे कि अगर मैंने इस पॉइंट को चूज किया, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमें इस सिस्टम का टॉर्क निकालना है, ठीक है, तो इस पॉइंट से कौन सा फोर्स F इजिकल टू क्यू वी फोर्स पास हो रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब इस फोर्स की वजह से यहाँ पर जो टॉर्क होगा वो जीरो होगा, तो इसको ये अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर? ओके। अच्छा, मुझे तो सिर्फ प्रोसेस सिखाना है, इसीलिए मैंने वीडियो से थोड़ा लंबा हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो तो क्या है, मैं इस पॉइंट को चूज कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट को चूज कर रहा हूँ, तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मैं टॉर्क निकालूंगा, ठीक है। तो फोर्स कितना है इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, कितनी फोर्स, एक ही फोर्स है, ठीक है। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस फोर्स के लिए टॉर्क निकालूंगा, फोर्स तो वही है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो इस पॉइंट का जो ज्वाइनिंग लाइन है वो ये है, ठीक है, ये ओके। और इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मैं टॉर्क निकालना चाहता हूँ, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में उस ज्वाइनिंग लाइन का, फोर्स का ज्वाइनिंग लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये होगा, ठीक है, यही तो होगा ना। यही होगा। अच्छा, देखो ये थीटा होगा, तो कैलकुलेट करो, ये थीटा होगा तो कैसे होगा, ये एंगल कितना होगा, ये तो 2L है, ठीक है, 2L। तो अगर मैं वैसे ए कैलकुलेट करता, तो ये कितना होता, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कितना होता, अगर ये L है, अगर ये L है, ठीक है, तो ये L साइन थीटा होता, अभी अभी कैलकुलेट किए हैं मैंने। और ये भी तो L है ना, तो ये थीटा होता, तो ये भी थीटा है, ये L है, तो ये पार्ट भी, ये पार्ट, ये भी क्या है, L साइन थीटा है, ठीक है। हमें तो ये चाहिए फोर्स, सॉरी ये लेंथ, इसका लेंथ चाहिए, ठीक है। तो L साइन थीटा प्लस L साइन थीटा, 2L साइन थीटा, ठीक है। तो अगर मैं इस फोर्स के रेस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में टॉर्क कैलकुलेट करूं इस फोर्स की वजह से, तो इस फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये है, ठीक है। और इस लाइन ऑफ एक्शन से उस पॉइंट के, जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, 12 साइन थीटा, खत्म, ठीक है। तो टॉर्क, टॉर्क की क्या बोला, फोर्स क्यूवी इंटू क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 12 साइन थीटा, खत्म। और मैंने क्या लिया, सिर्फ देखो यहाँ पर मैंने वेक्टर साइन नहीं दिया, तो इसलिए इतना ही होगा। तो Q इंटू 12 ई साइन थीटा, इसका मतलब क्या है, पी ई साइन थीटा, टाउ इज इक्वल टू, तो और किसको कितना है, पी ई साइन थीटा, समझ में आया। अच्छा, कुछ कुछ जगह टीचर्स ये गलती कर देते हैं कि देखो यहाँ पर पी साइन थीटा लिखा, ठीक है, इसके बाद ही क्या लिखते हैं, इसके बाद ही इस तरह से वेक्टर फॉर्म जब लिखते हैं तो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर को ई वेक्टर लिख देते हैं, जो कि थोड़ा सा अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, देखो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता टाउ, ठीक है, तो इसको पी ई साइन थीटा, तो ये लेफ्ट हैंड साइड वेक्टर, ये भी तो वेक्टर होना चाहिए, तो यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा, जो टॉर्क की वेक्टर का, टॉर्क की डायरेक्शन होगा, ठीक है। टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट पे भी टॉर्क की डायरेक्शन ये कह के, ठीक है। तो इसके बाद इसको लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। टीचर्स को तो समझ में आता है जरूर कि वो कैसे कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आते, और स्टूडेंट इसको पकड़ भी नहीं पाते कि यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, तो हमने ये पढ़ा कि अगर किसी डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर प्लेस करते हो, तो उस पर नेट फोर्स कितना होता है, नेट टॉर्क कितने होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ये देखेंगे कि कब फील्ड विल, कब टॉर्क मैक्सिमम होगा, कब टॉर्क मिनिमम होगा। क्लियर? ओके।
तो एक्सप्रेशन जो टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड था, टॉर्क के मैग्नीट्यूड का जो एक्सप्रेशन है वो ये है, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ये है टॉर्क। ठीक है, अच्छा तो टॉर्क देखो पी भी कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट साइन वेरी करते हैं। ठीक है ना, तो अगर साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगा वो तभी क्या होगा, टॉर्क मैक्सिमम होगा। तो टॉर्क विल बी मैक्सिमम, विल बी मैक्सिमम इफ साइन थीटा इज मैक्सिमम, साइन थीटा इज मैक्सिमम। और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 1। तो साइन कितनी एंगल का वैल्यू कितना है, साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू है वो 1 होते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। तो यही दैट इज दी एट एंगल थीटा इक्वल टू 90 डिग्री टॉर्क इज मैक्सिमम। और मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा, टाउ मैक्स कितना होगा, पीई। ठीक है, थोड़ा सा देख लो। ओके, अच्छा तो अब देखो तो इस डाइपोल कैसे रहेगा। ठीक है, इसमें इस पिक्चर को मैं, डायग्राम को मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। अगर मैक्सिमम तो क्या होगा, थीटा जब थीटा इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री होगा, दैट इज द एंगल बिटवीन द डाइपोल। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 90 डिग्री। क्लियर, तो ये था क्या, ये क्या है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक, और ये क्या है, इसके डाइपोल का डायरेक्शन 90 डिग्री होगा, इसका मतलब क्या होगा, ऐसे रहेगा पी वेक्टर। ये एंगल कितना है, ये एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है। क्लियर, अच्छा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव। क्लियर, अच्छा अब थीटा मिनिमम कब होगा, थीटा थीटा विल बी, थीटा विल बी मिनिमम, थीटा विल बी मिनिमम if sin theta is minimum। sin theta is minimum, और sin theta की मिनिमम कितना है 0। ठीक है, अच्छा अब साइन, अब ये याद रखना कि साइन थीटा 0 डिग्री पर भी 0 होते हैं और पाई पाई भी 0 होते हैं। तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, थीटा कितना होगा, 0 डिग्री भी हो सकते हैं और पाई भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके, बट इस दोनों में डिफरेंस क्या है, इस दोनों पोजीशन पर भी तो क्या होगा, इस दोनों पोजीशन पर ही टॉर्क जो होगा वो टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। तो इस पोजीशन पर कह सकते हो कि बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें अभी देखा है कि नेट फोर्स ऑलरेडी 0 है। ठीक है, बट नेट फोर्स 0 नहीं था। ठीक है ना, बट यहाँ पर क्या होगा, अगर टॉर्क भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो नेट फोर्स और नेट टॉर्क बोथ 0 हो जाएगा। तो बॉडी इक्विलिब्रियम में, सॉरी बॉडी मीन्स यहाँ पर नेट, यहाँ पर डाइपोल, डाइपोल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अभी मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। बट देखो यहाँ पर थीटा जब 0 डिग्री होगा और यहाँ पर क्या होगा, थीटा जब पाई होगा। ठीक है, इसको हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और इसको हम कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एक स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे, एक को हम क्या कहेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम इसको ड्रॉ करो। ठीक है, ड्रॉ करो कैसे ड्रॉ करोगे, ये है क्या है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये है डायरेक्शन है, तो 0 डिग्री मीन्स ये कैसे होगा, ये थीटा घट रहा है तो ये है 0 डिग्री। क्लियर, ओके, तो इसका मतलब क्या है, कैसे रहेगा ओरिएंटेशन, तो थीटा 0 डिग्री मीन्स डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है ये रहेगा, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। ठीक है, दिस इज माइनस क्यू,
दिस इज प्लस क्यू। तो थीटा कितना है 0 डिग्री। अब अच्छी तरह से देखो, मैंने बोला था इस पॉइंट पर क्या है, बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब नेट फोर्स और नेट टॉर्क 0 होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर जो नेट फोर्स F इज इक्वल टू क्यू ई, ठीक है, इस पर तो इस डायरेक्शन में घट पड़ रहा है, इस डायरेक्शन में पड़ रहा है, और इस पर ये है F इज इक्वल टू क्यू ई ऑन ऑन नेगेटिव चार्ज, F इज इक्वल टू क्यू ई ऑन पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये जो दो फोर्स है वो एक ही लाइन से पास हो रहा है, मैंने पहले ही बोला था। ठीक है, इसीलिए इस पर टॉर्क भी 0 होगा। अब और क्या होगा, नेट फोर्स तो 0 है ही। क्लियर? अच्छा तो अच्छा यहाँ पर देखो थोड़ा सा, यहाँ पर इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और ये है डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ये नेगेटिव चार्ज होगा और ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये एंगल होगा ये एंगल होगा 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर भी जो नेट फोर्स, जो ऑपोजिट फोर्स होगा वो एक ही पॉइंट से पास करेगा, इसीलिए उस पर नेट टॉर्क भी 0 होगा। समझ में आया? ओके, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर? अच्छा, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसको शेयर करना, लाइक कमेंट करना। ठीक है, और हाँ कुछ पार्ट मैंने जो कराया था यहाँ पे जो +11 के रिलेटेड था, तो उस पार्ट को आप लोग स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू।